में जाकर के श्री राधा रानी के साथ भगवान का दिव्य 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों और ग्वाल बालों से अलग अलग पृथक पृथक मिले हैं। और यहाँ पर एक दिन की बात है, श्री कृष्ण बैठे हुए थे, देवकी से कहने लगे, माँ आपको कुछ चाहिए, आप बताओ, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो देवकी जी क्या कहने लगी, कृष्ण मैंने सुना है तू भगवान है, यदि कुछ तू मुझे देना चाहता है तो मुझे तू इतना ही दे कि तेरे आने से पूर्व तेरे मामा कंस ने तेरे 6 भाइयों को मार दिया था। तो यदि तू भगवान है तो मुझे उन मृत पुत्रों को लाकर के मुझे दे दे। श्री कृष्ण देखो बंधुओं, यहाँ जो सामने जीवित है देवकी जी को उसकी चिंता नहीं हो रही, और जो मर चुके हैं उनकी चिंता हो रही है। श्री कृष्ण ने उन मृत पुत्रों को लाकर के देवकी को दिया है। और यही प्रश्न जब भगवान ब्रज में थे तो एक बार यशोदा मैया से भी ये प्रश्न किया था। मैया से कहने लगे, लाला मैया तू बता मुझे कहाँ मांगेगी, तू जो मांगेगी मैं तो ला करके दूंगा। तो यशोदा मैया कहा कहने लगी, अच्छा तू अब इतनो बड़ो है गयो कि तू मोय लाए करके देवो हैं लाला, यदि तू मोय कछु देनो चाहे तो बस तू मोय इतनो ही दे, तू कभी मोय छोड़ करके अलग मत जाइयो, प्रेम से बोलो, मैं तेरे बिना जी नहीं सकूं। तू यदि मोय कछु देनो चाहे तो तू कभी मेरी आंखन के आगे ते ओझल मत होइयो, बस तू ऐसे ही मुस्कुरातो रहे, हंसतो रहे, मोय सारी दुनिया की कोई संपत्ति ना चाहिए, तेरी या मुस्कान के आगे, प्रेम से बोलो। ये है यशोदा मैया का प्यार और दूसरी तरफ देवकी मैया का प्यार। अब यहाँ महाराज आगे श्रुतियों का, महाराज वेद स्तुति का वर्णन किया है, और आगे तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु को महाराज बताया गया है। यहाँ तक ये दशम स्कंद भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए अब आइए बंधुओं एकादश स्कंद में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन श्री राधा रानी के चरणों में हम आप सभी गाएंगे। सभी बोलिएगा, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को मिसरी सो मीठो
चाकर श्याम हमारे राधा रानी को, चरणन को जाकर श्याम हमारे राधा रानी को, मिसरी सो में जो नाम हमारे राधा रानी को, मिसरी सो में जो नाम हमारे राधा रानी को। कृष्ण नंदिनी अब बंधुओं एकादश स्कंद में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे थे कि मैंने महाभारत का युद्ध करा करके पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया है, लेकिन जब तक ये मेरे परिवारी जन हैं, यदुवंशी हैं, और जब तक ये पृथ्वी पर विद्यमान है, तब तक पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से हल्का नहीं हुआ है। तो भगवान ने लीला की, कुछ साधु संतों की जमात द्वारिका के बाहर आई। तो भगवान के ये पुत्र पौत्र आदि जो थे, इनमें से जो सांब नाम का जो पुत्र था, बड़ा ही सुंदर था। उसको इन बालकों ने एक साड़ी पहना दी, महाराज ढेर सारे कपड़े उसके महाराज पेट पर लपेट दिए, पेट मोटा कर दिया, और उसको साड़ी पहना करके और महाराज साधु संतों के पास लाए और ला करके कहने लगे, वो बालक महाराज गर्भवती नारी है, बताइए ना इसके क्या होगा। साधु संत महाराज त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने जैसे ही दृष्टि बंद करके जैसे ही ध्यान किया, समझ गए, ओ भगवान के पुत्र पौत्र होकर के और संतों से मजाक। रुको अभी बताते हैं। बोले इसके एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे सारे यदुवंश का नाश करेगा। प्रेम से बोलो राधे। देखो बंधुओं, इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी साधु संतों का, गुरुजनों का, वैष्णवों का कभी भी
अपराध नहीं करना चाहिए उनके चरणों में, मजाक नहीं करना चाहिए ज्यादा। सारे के सारे बच्चे घबरा गए। महाराज घर पर जैसे ही आए, महलों में जैसे ही आए, साड़ी उतारी, जैसे ही कपड़ों को खोला तो उसमें महाराज एक लोहे का मूसल निकला। भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहिए था, लेकिन उनको ना बता करके और महाराज उग्रसेन महाराज को बताया। उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे महाराज घिसवा घिसवा करके समुद्र में बहा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा जो घिसा नहीं जा सकता, वो ऐसे ही महाराज समुद्र में फेंक दिया। उस लोहे के छोटे टुकड़े को एक मछली ने ग्रहण कर लिया। उस महाराज मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और उसका पेट चीरा, तो उसके पेट में से एक लोहे का वो टुकड़ा निकला और उसी टुकड़े को जराव्याध ने अपने बाण का महाराज अग्रभाग बनाया। प्रेम से बोलो। और यही बाण आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा। देखो बंधुओं, श्री कृष्ण ने साधुओं के श्राप से अपने आप को भी क्षमा नहीं किया। अब यहाँ आगे बंधुओं, आगे निमि नव योगेश्वरों का संवाद आता है। महाराज यहाँ पूछते हैं, बोले भागवत धर्म किसे कहते हैं? तो यहाँ निमि नव योगेश्वर वर्णन करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आप जो काम अपने घर में करते हैं, ध्यान देकर के श्रवण करिएगा आप सभी। जैसे आप अपने ठाकुरवाणी में बैठते हैं, कोई भी पाठ पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, कोई अपने गुरु मंत्र की माला का जप करता है, तो करने के बाद आसन से उठने से पहले उसका फल भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। कृष्णार्पणमस्तु कह देना चाहिए। अगर महाराज संस्कृत में ना कह सकें तो इतना कह दिया करो, प्रभु जो हमने महाराज माला जपी, इसका फल हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब आप कहेंगे उससे क्या होगा? वाह जी वाह महाराज, करें हम और फल चढ़ा दे भगवान को। प्रेम से बोलो। हैं आजकल लोग चतुर हो गए। तो देखो, भगवान किसी के फल के भूखे नहीं है। भगवान आपके हृदय को देखते हैं कि आपका हृदय कितना विशाल है। भगवान को जब आप उसके फल को चढ़ाते हो तो भगवान उसको अपने पास नहीं रखते, उसको अनंत गुना करके पुनः महाराज आपको लौटा देते हैं। प्रेम से बोलो, अनंत गुना करके। और बंधुओं, यहां कह रहे हैं करोति यद यद सकलम परस्मै। आप घर में कुछ भी करो, ध्यान देकर के श्रवण करना। जैसे हमारी माताएं झाड़ू लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं, या महाराज घर में खाना बनाती हैं, तो महाराज झाड़ू लगाने के बाद और महाराज कह दिया करो, हे प्रभु जो मैंने झाड़ू लगाई इसका फल आपके चरणों में समर्पित। प्रेम से बोलो। हमारे भाई जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो सुबह 9 बजे से और 6 बजे तक दुकान पर बैठते हो, तो हमारा 6 बजे के बाद कह दिया करो, हे प्रभु जो मैं 9 बजे से और 6 बजे तक जो भी दुकानदारी की उसका फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रेम से बोलो। आप कहेंगे इससे क्या होगा? बोले आप जो जो कर्म करोगे वही आप जब भगवान के चरणों में उसका फल समर्पित करोगे तो वही कर्म आपके भागवत धर्म बन जाएंगे। हर 1 घंटा को महाराज प्रभु के चरणों में समर्पित करना आरंभ कर दीजिए। जैसे महाराज एक छोटा सा सूत्र आपको बताते हैं, अपने जीवन में अवश्य महाराज आज ग्रहण करिएगा, इसको अपने जीवन में उतार के देखिएगा। जैसे आप 9 बजे से 10 बजे तक कोई कार्य करते हो, तो महाराज 9 बजे से 10 बजे कोई कार्य आपने किया और 10 बजे कह दिया, प्रभु जो मैंने 9 बजे से 10 बजे तक जो कार्य किया उसका फल आपके चरणों में समर्पित। फिर 10 से 11 जो करो फिर उसको समर्पित, 11 से 12 करो उसको समर्पित। और यदि आपको इतना याद नहीं रहता तो जब रात में आप सो ना,
तो महाराज सोने से पूर्व अपने बिस्तर पर बैठ करके और कहो भगवान से, हे प्रभु, आज सुबह में जो 6 बजे उठा तब से लेकर के और अब रात्रि 10 बजे तक मैंने जो भी शुभ अशुभ कार्य जो भी किए, कर्म किए इस शरीर से, वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और जब सुबह आप सोकर के उठें तो रात में जितनी देर सोए 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, तो महाराज जब उठें तो बिस्तर पे ही बैठे बैठे, हे प्रभु, जो मैं सोया हूँ 10 बजे से 6 बजे तक वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ उसका फल। तो आपका सोना भी बंधुओं भजन हो जाएगा। प्रेम से बोलो। ये छोटी छोटी महाराज तरकीबें हैं पर लेकिन काम बढ़ा देती हैं। अब आप कहेंगे इससे होगा क्या? जब आप हर एक समय को धीरे 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 करके, हर एक कार्य को, हर एक स्थिति को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहेंगे तो आगे जाकर के एक ऐसा समय आएगा कि आपको समर्पण करना नहीं पड़ेगा, आप पूरे के पूरे समर्पण हो जाओगे। प्रेम से बोलो। अब बंधुओं, यहाँ पर महाराज भागवत धर्म का उपदेश करने के बाद सामने से श्री उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज कहने लगे, प्रभु, मैंने सुना है आप जाने वाले हो। बोले हाँ, तो प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। उद्धव जी से कहने लगे श्री कृष्ण, उद्धव सच बताना, क्या तू मेरे साथ आया था? बोले नहीं प्रभु। तो जब तू मेरे साथ आया नहीं तो मेरे साथ जाने वाला होता कौन है? यहाँ पर बंधुओं, श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करके सुनाया। दत्तात्रेय जी ने महाराज अलग अलग गुरु बनाए। एक महाराज मधुमक्खी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, एक अजगर को गुरु बनाया। और यहाँ हर एक किसी से अलग अलग शिक्षा ली। जैसे अजगर को गुरु बनाया, अजगर से क्या शिक्षा ली? बोले अजगर एक बार भोजन करके पड़ा रहता है महाराज, वायु पान करके कई महाराज महीनों तक पड़ा रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आप आराम से एक जगह पर पड़े रहो, आपके भोजन पानी की व्यवस्था सब श्री कृष्ण अपने आप करेंगे। ये मैंने अजगर से सीखा। यहाँ पर 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने 25वां गुरु अपने इस शरीर को बनाया और मैं दिन रात कहता रहता हूँ, भजन कर ले, इस शरीर से भजन कर ले। यहाँ पर श्री उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दे करके उद्धव जी को श्री कृष्ण ने अपनी पादुका दी हैं। उद्धव जी महाराज उन पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके गए हैं महाराज बद्रिका आश्रम की ओर। अब यहाँ सारे देवता आकर के कहने लगे, प्रभु आप 125 वर्ष का समय लेकर के आए थे और वो लगभग पूर्ण होने को है। अब जब आप अपने धाम गोलोक को जाएं तो बीच में हमारा ब्रह्मलोक शिवलोक भी पड़ता है, आप हमारे लोक में चरण डाल करके अवश्य जाइएगा। बोले ठीक है, मुझे याद है, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। सारे देवता गए हैं महाराज स्तुति करके। अब यहाँ पर श्री बलराम जी महाराज आए। बलराम जी कहने लगे, प्रभु हम हैं तो आपके नित्य शेष शैया, लेकिन लीला करने के लिए आपके बड़े भाई बन करके आए। अब आप भी महाराज आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है, अब हमें आदेश दीजिए कि हम वैकुंठ में जाकर के अपनी जगह महाराज लें। यहाँ पर श्री बलराम जी महाराज को समुद्र में कुछ दूरी तो जाते हुए दिखे, अंत में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। शेषावतार श्री बलराम जी महाराज की। यहाँ पर श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अपने एक चरण के ऊपर महाराज दूसरा चरण रख कर के बैठे हुए थे। सामने से एक बहेलिया आया, भगवान के चरणों में दिव्य महाराज चरण चिन्ह महाराज चमक रहे थे। दूर से बहेलिया ने बाण लगाया और जैसे ही बाण छोड़ा वो बाण भगवान के श्री चरणों के आर पार हो गया। जैसे ही जराव्याध पास में आया, देखा तो चरणों में गिर गया, रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे क्यों हाय हाय करता है, तूने अपना बदला ले लिया। पिछले जन्म में मैं था राम, तू
था बाली, मैंने तुझे बाण मारा, इस जन्म में तूने मुझे बाण मारा, जा मेरे लोक को चला जा। और यहाँ बाण मारने वाले को भगवान ने अपना लोक दे दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है। बाण मारने वाले को जो अपना धाम दे दे, गाली देने वाले शिशुपाल को जो अपना धाम दे दे हैं, और महाराज जहर देने वाली पूतना को जो अपना धाम अपना लोक दे दे, महाराज उससे ज्यादा दयालु देवता और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके हम किसी दूसरे देवी देवताओं को कहाँ ढूंढे? प्रेम से बोलो। अब बंधुओं श्री कृष्ण बैठे हुए थे, सारे की सारे देवता खड़े हुए थे आसमान में, एक टक महाराज दृष्टि लगाए हुए कि श्री कृष्ण जाएंगे, हम दर्शन करेंगे। और अनंत अनंत सूर्यों के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रकाश हुआ, और अंत में भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान, किसी ने पूछा भगवान कहाँ गए? तो देखो भगवान कहीं गए नहीं, भगवान ने अपना तेज इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश करा दिया। यदि आज श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन यदि हम इस कलयुग में करना चाहें तो इस भागवत जी के रूप में हम श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् पाप नाशिनी। इसके दर्शन से, इसके पाठ से, इसके स्पर्श से, इसकी परिक्रमा करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इन्हीं महाराज भागवत के चरणों में हम आप सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ तक ये एकादश स्कंद भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए अब आइए हम आप सभी द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक छोटा सा भजन श्री राधा रानी के चरणों में हम आप सभी गाएंगे। और देखो बंधुओं, आज की कथा का ये अंतिम भजन है, तो इसको अंतिम की तरह ही एंजॉय करिएगा, नाचिएगा, गाइएगा, कीर्तन करिएगा। क्योंकि कल से कहने के लिए हम नहीं आएंगे कि आप 3 साढ़े 3 बजे आओ, आपका मन करे 3:30 बजे आना, आपका मन करे बिल्कुल मत आना। प्रेम से बोलो। कल से बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगे कि ताली बजाओ, कि नाचो, कि गाओ। लेकिन आज इस भजन पर महाराज खूब नाच करके, गा करके, ताली बजा करके आनंद लीजिए। सभी बोलिएगा, कोई भी शांत ना रहे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बातें पूछी लाली कहा तेरो नाम है, मैंने बातें पूछी लाली कहा तेरो नाम है, लाली कहा तेरो नाम है, कहा तेरो नाम है। हंस हंस के बतावे, हंस हंस के बतावे राधा रानी मेरो नाम है, हंस हंस के बतावे राधा रानी मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। बांके बिहारी लाल की जय हो। पूछी लाली कहाँ तेरो काम है, लाली कहाँ तेरो काम है, कौन तेरो काम है। हंस हंस के बतावे, हंस हंस के बतावे बरसानो मेरो काम है, हंस हंस के बतावे बरसानो मेरो काम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। नंदिनी की
हंस के बतावे, हंस हंस के बतावे नंद लाल भरतार है, हंस हंस के बतावे नंद लाल भरतार है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। मैंने बातें पूछी लाली माखन मिश्री खावेगी, मैंने बातें पूछी लाली माखन मिश्री खावेगी। लाली माखन मिश्री खावेगी, लाली माखन मिश्री खावेगी। क्या पूछी उससे? माखन मिश्री खावेगी। तो राधा रानी क्या कहने लगी? आहा आहा कहे, आहा आहा कहे मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा आहा कहे मेरे आगे पीछे डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। जय राधे राधे, राधे 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 राधे। अपने अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। जिसके हो वो जरूर कर लें, और जिसके ना हो उनसे जबरदस्ती नहीं है। अब बजाइए ताली। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए बरसाने वाली की जय, वृषभानुनंदनी की जय। बैठिए, सभी बैठिए, बैठ जाओ। अब बंधुओं यहाँ से द्वादश स्कंद में सबसे पहले कलयुगी राजाओं का वर्णन आता है। कौन राजा, बच्चों को भगा दो कितने इधर। वर्ष उधम, इधर भगा। कौन राजा कितने वर्ष महाराज गद्दी पर राज्य करेगा। आगे कलयुग के अनेक दोषों का वर्णन किया है। और कलयुग में महाराज एक सबसे बड़ा गुण है, बोले नाम संकीर्तन। बोले ये न केन प्रकार भगवान का जिव्या से नाम निकल जाए, उसी में जीव का कल्याण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जिस फल की प्राप्ति अन्य युगों में योग, ध्यान, धारणा, समाधि, व्रत आदि से मिलती थी, उस फल की प्राप्ति कलयुग में केवल एक हरिनाम से हमको आपको प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम
आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। जो महाराज भगवान का नाम लेता है वो भव सागर से तैर के नहीं जाता, उसके लिए भव सागर सूख जाता है। महाराज प्रेम से बोलो। इसलिए बंधुओं ये इन प्रकार भगवान का नाम लीजिए, चलते फिरते उड़ते बैठते हंसी में मजाक में कैसे भी भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम कल्याणकारी है। अब यहाँ तक महाराज नाम महिमा बता करके श्री सुखदेव जी महाराज अब मौन हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित आज हो तो गए 7 दिन। 7 दिन में तुमने जो प्रश्न पूछे हमने उनके भी उत्तर दिए, और तुमने जो प्रश्न नहीं पूछे हमने उनके भी उत्तर दिए। लेकिन आज हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर दोगे? परीक्षित जी चरणों में महाराज प्रणाम करके कहने लगे प्रभु गुरुदेव मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं? नहीं देना पड़ेगा। बोले पूछिए प्रभु क्या पूछना चाहते हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे राजा क्या अब तुम मरोगे? क्या कहा? राजा क्या अब तुम मरोगे? परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव कौन कहता है मैं मरूंगा? ये शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर रहती है। ये शरीर मरता है, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो चुकी है मेरी। बस ये आपके सामने तो ये 5 भौतिक शरीर बैठा हुआ है, मेरा मन तो पहले ही मुक्त हो चुका है, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लग चुका है। मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि महाराज निकाल दीजिए। मैं था ही कब जो अब मरूंगा है? और इतना सुनते ही महाराज श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आज मेरा 7 दिन भागवत सुनाना सफल हो गया। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजा अब हम चलते हैं, महाराज हमको विदा करो। यहाँ जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज चलने लगे परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव कुछ समय और ठहरिए। आपने जो मुझे ये भागवतामृत का रस जो पिलाया है इसके महाराज इसके ऋण से मैं मुक्त तो नहीं हो सकता, तो मैं बस आपके चरणों का स्पर्श करके उनको धो करके बस थोड़े से महाराज ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके चरणों का पूजन करना चाहता हूँ। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और राजा परीक्षित पूजन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज का। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज विदा होकर के जाएंगे। यहाँ हमारे जो राजा परीक्षित बन करके बैठे हैं श्री राजकिशोर जी अग्रवाल, वो अपनी धर्म पत्नी के सहित आए और श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करें, अपने गुरुदेव भगवान का महाराज पूजन करें। और बंधुओं हम आप सभी बैठे बैठे अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उनका महाराज गुणगान गाएंगे। सभी बोलिएगा, कोई भी शांत ना रहे। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम रटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
विष इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए गावे। प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, तुमको नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की, की वेदव्यास भगवान की अब बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज अपने स्थान से उठ करके गए हैं। इधर तक्षक नाग आया और आकर के श्री परीक्षित जी के चरण के अंगूठे पर जैसे ही महाराज अपना दंश दिया, स्पर्श किया, तो यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज का शरीर जलने लगा और जलते जलते महाराज भस्मीभूत हो गया। बंधुओं, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो ही चुकी थी परीक्षित जी की। यहाँ पर केवल एक पांच भौतिक शरीर बैठा हुआ था जो दिख रहा था, वो महाराज जल करके भस्म हो गया। यहाँ पर मार्कंडे ऋषि की तपस्या का वर्णन बंधुओं इसी स्कंद में आता है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद ने महाराज दर्शन दिए। यहाँ तक ये द्वादश स्कंद भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं बंधुओं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब बंधुओं, हम जो आपसे निवेदन कर रहे थे कल कि आपके यहाँ जयपुर में ये कथा हुई, कोई 5 दिन आया, कोई 2 दिन आया, कोई लेट आया, कोई 1 दिन आया, कोई आज ही आया है, प्रेम से बोलो। तो प्राय कथा सबकी छूटी है। तो श्री वेदव्यास जी जानते थे कि आगे कलयुग में लोग 7 दिन का समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने भागवत के अंत में एक सूची तैयार की कि बोले इस सूची को सुनने से पूरी भागवत कथा का फल हमको आपको प्राप्त होता है। इस सूची में महाराज प्रथम से लेकर के द्वादश स्कंद पर्यंत जो भी हमने लीलाएं सुनी है वो सूची सुनाई जाती है। तो अब हम आप सभी उस सूची का श्रवण करेंगे। जो महाराज खड़े हों वो आसन लगा करके 5-10 मिनट के लिए, बस 5-10 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माताओं, आप लोग जो खड़ी हो 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, फिर आप खड़ी हो जाइएगा, फिर तो जाना ही है सबको, लेकिन 5-10 मिनट के लिए
महाराज आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और हमारे परिवार का कोई भी जो सदस्य हो जो इधर उधर हो उनको महाराज बुला लें जल्दी से, कह करके फोन करके, जो भी जैसे बुलाना हो। यहाँ बंधुओं भागवत में 3 जगह महाराज मंगलाचरण हुआ है। सबसे पहले आरंभ में, फिर मध्य में, फिर अंत में। सबसे पहले श्री व्यास जी के द्वारा, मध्य में श्री सुखदेव जी के द्वारा और अंत में श्री सूत जी महाराज के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का परम पावन महाराज संवाद है। इसी को हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम, निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे पहले इसमें प्रथम स्कंद में 19 अध्याय आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आरंभ में मंगलाचरण आता है। सूत शौनकादिक संवाद में 6 प्रश्नों का उपक्रम आता है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के संतोष का कारण बताकर अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया। राजा परीक्षित के जन्म की कथा हमने आपने सुनी। भीष्म जी के महाप्रयाण का संवाद हमने आपने सुना। राजा परीक्षित के जन्मोत्सव का वर्णन हमने आपने श्रवण किया। राजा परीक्षित के द्वारा दिग्विजय हुआ, कली का निग्रह हुआ, शमीक मुनि के आश्रम में जाकर के महाराज उनके गले में सर्प डालना, राजा परीक्षित को श्राप देना कि राजा परीक्षित को 7वें दिन महाराज तक्षक नाग आकर के डसेगा, और राजा परीक्षित ने अन्य जल त्याग करके गंगा तट के किनारे गंगा मैया का आश्रय लिया और वहां गंगा किनारे आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। यहाँ तक ये प्रथम स्कंद हमने आपने श्रवण किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, जिसमें सबसे पहले हृदयस्थ चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन आता है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आता है, योगियों की पद्धति के अनुसार सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। ब्रह्मा नारद संवाद में नारायण के द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश हमने आपने सुना। पुराण के 10 लक्षण भगवान ने महाराज बताए। यहाँ तक ये द्वितीय स्कंद भगवान श्री हरि के चरणों में हम आप सभी समर्पित करते हैं। बोलिए नारद जी महाराज की, श्री नारायण भगवान की। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, जिसमें सबसे पहले हमने आपने श्री विदुर और विदुरानी जी का चरित्र हमने आपने श्रवण किया था। विदुर मैत्रेय का संवाद आता है। पुराण संबंधी महाराज प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रलय काल में भगवान की स्थिति का वर्णन आगे आता है। ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज सृष्टि का वर्णन आता है। वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार होता है। हिरण्याक्ष का वध होता है। आगे बंधुओं मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। मनु कर्दम संवाद, कर्दम देवहूति का विवाह और कर्दम देवहूति के महाराज देवहूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान अवतार लेकर के आते हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन करते हैं, भक्ति शास्त्र का वर्णन करते हैं।
ये प्रसंग महाराज हमने आपने इसी तृतीय स्कंद में श्रवण किया था। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय। चतुर्थ स्कंद में महाराज 31 अध्याय, जिसमें सबसे पहले हमने आपने अनुसुईया माता का चरित्र सुना था महाराज। उन्हीं के सदृश श्री सती चरित्र आता है। आगे इसी स्कंद में महाराज श्री ध्रुव जी महाराज की कथा हमने आपने श्रवण की। श्री पृथु जी महाराज का चरित्र हमने आपने सुना। प्राचीन वर्री का संवाद हमने आपने सुना। प्रंजनोपाख्यान की कथा आदि आदि ये प्रसंग हमने आपने इसी स्कंद में श्रवण किए थे। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री पृथु भगवान की। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, जिसमें सबसे पहले प्रियव्रत का उपाख्यान आता है। भगवान ऋषभदेव महाराज भरत जी का चरित्र आता है। भरत रहुगण का महाराज चरित्र हमने आपने श्रवण किया। भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोगों का वर्णन और नरक आदि का वर्णन हमने आपने इसी स्कंद में श्रवण किया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आगे छठे स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें सबसे पहले हमने नाम महिमा सुनी। नाम महिमा में सबसे पहले अजामिल का उपाख्यान हमने आपने श्रवण किया। वृत्रासुर की कथा आती है, चित्रकेतु की कथा आती है, 49 मरुतों का जन्म, महाराज पुंसवन व्रत आदि आदि की ये कथा हमने आपने इसी छठे स्कंद में श्रवण की थी। बोलिए नाम भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, जिसमें कि महाराज पूरे में हमने आपने श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्रवण किया था। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की जय। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें सबसे पहले मनवंतरों का वर्णन आता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने आपने महाराज श्रवण की थी। समुद्र मंथन की कथा आती है। वामन भगवान की कथा आती है। वामन भगवान बलि को छलने जाते हैं। आगे बंधुओं मत्स्य अवतार की कथा आती है। यहाँ तक ये चरित्र हमने आपने श्रवण किया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बंधुओं नवम स्कंद, जिसमें 24 अध्याय, सबसे पहले सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हमने आपने सुना। फिर महाराज चंद्रवंश का वर्णन आता है। सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट होकर के आए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 10वें स्कंद में महाराज 90 अध्याय सबसे बड़ा है। सबसे पहले भगवान का जन्म हमने आपने सुना। पूतना का वध, शक्टासुर का वध, तृणावर्त का वध, वत्सासुर का वध, बकासुर का वध, कालिया दमन का महाराज भगवान ने उद्धार किया। धेनुकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध आदि आदि महाराज भगवान ने अनेक दैत्यों को मारा। भगवान ने गोपी चीर हरण की लीला की। भगवान ने अपनी कन्नी की उंगली पर श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया। ये कथा हमने आपने श्रवण की। आगे भगवान ने महारास लीला की। आगे शंकुचूर्ण आदि दैत्यों का भगवान ने वध किया। भगवान और बड़े हुए, भगवान मथुरा गए। मथुरा में कंस का वध भगवान ने किया। कालेवन का भगवान ने वध किया। द्वारका का निर्माण किया। द्वारका में सबसे पहले भगवान ने रुक्मिणी के साथ भगवान ने विवाह किया। आगे शंबरासुर का वध, समयंतक मणि का उपाख्यान हमने आज श्रवण किया ही था। आरंभ में श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया। राजा नृग का उद्धार आदि आदि, भौमासुर का वध, शिशुपाल का वध, महाराज सुदामा जी का चरित्र, वेद स्तुति का वर्णन, महाराज ये सब प्रसंग हमने आज आपने श्रवण किए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 11वें स्कंद में 31 अध्याय, जिसमें सबसे पहले ऋषियों का यदुकुल को श्राप, मूसलोत्पत्ति, निमि नवयोगेश्वरों का संवाद हमने आपने सुना। भागवत धर्म का महाराज हमने आपने श्रवण किया। कृष्ण उद्धव संवाद हमने आपने सुना। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा हमने आपने श्री और महाराज आगे श्री उद्धव जी महाराज बद्रिका आश्रम को चले गए। इधर श्री बलराम जी महाराज अपने वैकुंठ में जाकर के स्थापित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने गोलोक को सशरीर प्रवेश कर गए, गोलोक को चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 12वां स्कंद, जिसमें कि 13 अध्याय, सबसे पहले कलयुगी राजाओं का वर्णन आता है। कौन राजा कितने वर्ष तक महाराज
राज्य करेगा। नाम महिमा का वर्णन आता है, मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का वर्णन आपने आज श्रवण किया। इतना यहाँ श्री महाराज द्वादश स्कंद हमने आपने श्रवण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं। देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शंभु भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही पुराणा नामिदम, तथा सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ बंधुओं भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक हम अपनी जनता जनार्दन के मुख से बुलवाते हैं, आप सभी बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत जी क्या है? केवल भगवान का नाम है, भक्तों का नाम है। सर्व पाप प्रणाशनम, जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है उसके सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः, जो एक बार भागवत जी के चरणों में महाराज प्रेम से जो प्रणाम करता है महाराज, उसके पाप ताप संताप का हरण श्रीमद् भागवत जी कर लेती हैं, नष्ट कर देती हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब बंधुओं 2 मिनट हम आपसे लेंगे बस। महाराज बड़ा ही उत्साह था, बोले अब कथा होगी हमारे जयपुर में, अब कथा होगी। और देखते देखते वो समय भी आया और देखते देखते महाराज वो शुभ समय देखते देखते चला भी गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज कहते हैं समय जात नहीं लागत बारा। देखते देखते जो सुख के पल होते हैं वो चुटकियों में निकल जाते हैं, और जो दुख के पल होते हैं महाराज वो थोड़ा सा समय भी पहाड़ के समान हो जाता है। देखते देखते पता भी नहीं चला कि आज 7 दिन व्यतीत हो गए। हमारा तो महाराज पहली बार जयपुर आना हुआ, पहली बार आप सभी के महाराज चरणों में हम सेवा करने के लिए आए भागवत जी की। पहले महाराज गुरुदेव भगवान आ चुके आपको कथा सुनाने के लिए, हमारे लिए तो आप सब नए थे। अब तो महाराज 7 दिन आपको देख लिया है, आपसे बातचीत हो गई है, हम आपके हो गए, आप हमारे हो चुके हो। प्रेम से बोलो। अब तो बार बार आना जाना लगा ही रहेगा। हम तो बस भागवत जी से यही निवेदन करते हैं। ऐसे ही अब जैसे हमारे मुख्य यजमान बन करके जो बैठे थे श्री राजकिशोर जी अग्रवाल, उन्होंने प्राइवेट महाराज ये कथा महाराज कराई। आप सबने मिलकर के महाराज ये कथा सुनी। हम ये चाहते हैं कि केवल एक ही घर से धन ना लगे, हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा जयपुर मिलकर के कथा करवाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अकेले महाराज आज ठाकुर जी ने माँ लक्ष्मी की कृपा इस परिवार के ऊपर इतनी है कि हर साल महाराज कथा कराएं तो भी महाराज लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहेगी। लेकिन हमारा ये मन है कि ये अकेले ना करा करके सभी भाई बंधु महाराज एक कमेटी बनाए, एक परिकर बनाए, उसका महाराज ठाकुर जी के ऊपर नाम रखें और ऐसे ही भागवत जी की कथा हर साल होती रहे। भागवत जी आपके यहाँ आती रहे वृंदावन से। देखो बंधु, आप ही के उड़ीसा में आपने सुना होगा हरिशंकर रोड लाठौर, नाम सुना है? शायद नहीं सुना, कुछ जिन्होंने सुना हो। कहने के लिए छोटा सा गांव है, आपके जयपुर से भी छोटा है, लेकिन धन्य है महाराज वहां के भक्तों के लिए, वहां के लोगों के लिए। आज महाराज 25 साल हो गए कथा कराते कराते। प्रेम से बोलो
राधे। 25 साल से नॉन स्टॉप वृंदावन से ठाकुर जी पहले जन्माष्टमी पर जाते थे और अब गुरु पूर्णिमा पर हर साल ठाकुर जी वृंदावन से और लाठौर हरिशंकर रोड आते हैं। और इस वर्ष महाराज आगे जो गुरु पूर्णिमा आएगी तो 25 वर्ष हमारी कथा को हो जाएंगे। तो महाराज इस बार हमारी वो कौन सी जुबली होती है? सिल्वर जुबली। हमारा लाठौर गांव हरिशंकर रोड वाला हमारा गांव पूरा मनाएगा बड़ी धूमधाम से। हम आप सभी के चरणों में निवेदन करते हैं यदि समय मिले तो आइएगा गुरु पूर्णिमा के समय पर समय निकाल करके। और बंधुओं, एक जो हमारे हृदय में जो दुख था, दर्द था, वो हमने कथा के बीच में आप सभी से निवेदन किया था गौशाला के रूप में। वो हमारे हृदय में दुख जो दर्द था, आप सभी थोड़ा अपना अपना मुख गौशाला की ओर महाराज, गौपाल गौ सेवा समिति की ओर महाराज करना आरंभ कर दीजिए। अभी हमारे कान में एक सूचना पड़ी कि हमारे जो राजकिशोर अग्रवाल जी की जो बहन है कटक से, क्या नाम है? रुक्मणी बाई, श्री रुक्मणी बाई जी, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि हमारी गौशाला को महाराज भेंट की है, दान की है। और महाराज हम यही गद्दी से शुभ आशीर्वाद देते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही आपके घर की लक्ष्मी गौ के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, कथा वार्ता में लगाते रहें। बस बंधु, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपने घर से माताओं थोड़ा थोड़ा धन प्रतिदिन, महाराज हमने कहा भी था 10-10 रुपए अगर आप निकालती भी हैं तो महीने के महाराज 300 रुपए हो जाते हैं। आप लोगों के लिए 300 रुपए कोई ज्यादा नहीं है महीना का। 300 रुपए निकाल करके और महाराज आप जाएं अपने गौशाला में जाकर के दान। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर कोल मग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर कोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप
पाप शांति रोग दया शांति वनस्पतया शांति।